Hey everyone, this is Priyanka Kothari in charge of humanities. Today I will discuss about the first chapter of history, that is the from the beginning of the time. Without wasting our time, let's get started. Today we are going to start the first chapter of the history from the beginning of the time. Before going to start this chapter, we must know about two words, BCE and CE. Can you tell me the full form of BCE and CE? Have you listened about these words before this chapter? Okay. BCE means the before the common era, before the current era. Sometime we use BCE before before the birth of Jesus Christ. Okay, so for example 400 BCE and 400 BC are the same year. Both notation refer to the Gregorian calendar used by the world today. Okay, so I hope you understand the meaning of BCE. And next is CE and AD. CE means common era and AD means anno domini. Common is one of the notation system for the world's most widely used calendar era. For example, two notation system are numerically equivalent, 2020 CE and AD 2020. CE and AD both are same. Okay, each describe the current era. I hope you understand both words. So next topic is sources are very important to understand the early human history. Discoveries of human fossils, stones, tool, and cave painting help us to understand early human history. Each of these discovery has a history of its own. So first is human fossils. We all know about the fossils. Can you tell me the fossil about the fossils? Fossils are remains or impression of very old plant, animal and human which have turned into stone. जो फॉसल्स होते हैं ना, वो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन कोई भी हो सकता है जो कि जिनके इम्प्रेशन काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं, मिलियन ईयर्स रह जाते हैं उनके इम्प्रेशन. ठीक है, तो उनको बोलते हैं फॉसल्स. दीज आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक एंड आर द प्रिजर्व्ड फॉर द मिलियन ऑफ द ईयर्स. दैट इज़ कॉल्ड फॉसल्स. आपने कभी देखे हैं फॉसल्स कैसे दिखते हैं? अगर हम राजस्थान के जैसलमेर पे जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे वहाँ पे हमें फॉसल्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे हमारे अर्ली हिस्ट्री के रिमेन्स रह गए हैं. ठीक है, जिसके इम्प्रेशंस अभी तक रह गए हैं. मिलियन ईयर्स पहले की बात की जाए तो वो सारे के सारे जो इम्प्रेशन हैं ह्यूमन फॉसिल्स के वो हैं. लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए ऐसे दिखते हैं. द फॉसिल्स आर लुक लाइक दिस. देखो कितने स्टोन की तरह दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से ये फॉसिल्स दिखते हैं. नेक्स्ट इज़ केव पेंटिंग्स. Cave paintings found on the walls of the caves in Europe and Africa. Basically these paintings found in Europe or Africa. Painting found on the walls of the caves. एंड आप समझ सकते हैं कि जो ये लोग होते होंगे ये क्या करते होंगे, केव पेंटिंग्स के अंदर क्या करते होंगे. ज़्यादातर ये कोशिश करते होंगे अपने उस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं. लाइक हंटिंग कर रहे हैं तो हंटिंग का पिक्चर बना दिया, किसका हंट किया उन्होंने उसका पिक्चर बना दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. यूरोप एंड अफ्रीका आर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, तो ये जितने भी हमें रिमेन्स मिले हैं, चाहे वो ह्यूमन फॉसिल्स के हो या के पेंटिंग से, हमें मोस्टली यूरोप एंड अफ्रीका में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ स्टोन टूल्स. Stone tools made and used by early humans are available in various parts of Africa and Europe. ओके, सो यूरोप ये हमें काफ़ी सारे पार्ट्स में देखने को मिलते हैं अफ्रीका एंड यूरोप के. ओके, स्टोन्स टूल्स सच एज पेबल्स, शार्प स्टोन्स. लाइक आप एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं. ये शार्प स्टोन्स, स्टोन ब्लेड होगा एक्सेट्रा, वर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस इन द अर्ली ह्यूमन्स लाइफ. ओके, सो ये बहुत सारे जो स्टोन्स होते हैं उनको शार्प कर दिया. लाइक इस तरीके से ये कुछ ऐसे खुरचने के लिए, डिग करने के लिए यूज़ करते होंगे ये इस टाइप से. ये देखो ये काफ़ी शार्प है, ये पेबल्स का यूज़ करते थे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए. ये 3 टाइप्स हैं. एंड नेक्स्ट कई बार माना जाता है कि जो अर्ली ह्यूमन के सोर्सेज में एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय द गॉड. सो फोर्थ सोर्स इज एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड.
most scholars refuse to accept that these objects were the remains of early humans because according to Testament of Bible, human origin was an act of creation by God. For instance, in August 1856, workmen in the Neander Valley, German city of the Dusseldorf found as a skull. Okay, so these were handed over the Karl Furoth, local schoolmaster and natural historian. Okay, so who realized that they did not belongs to modern human. Then he made a plaster cast of the skull and sent it to the human Scarf Hussein of a professor of anatomy at Bonn University. Okay, so following the year, they jointly published a paper claiming that this skull represented a form of human that was extinct. On that time, the Charles Darwin helped to Scarf Hussein, he was the English naturalist and biologist, outlined the theory of evolution. Okay, so he written a theory of evolution published on the origin of species on 24th November 1859. All 1250 copies of the first print were sold out the same day. Darwin argued that the humans had evolved from animals a local time ago. Can you tell me the species? What is the meaning of species? Species is a group of organisms that can breed to produce fertile offspring. Member of one species cannot mate with those of other species. Produce fertile of the first. Okay, so all our connectivity about act of the creation by God. Look like this. The story of human evolution, the precursors of modern human beings. Firstly, primates. Primates emerged between 36 to 24 million years ago. A category of mammals emerged in Asia and Africa. Basically, we found firstly Asia, then Africa. Okay, so primates are a subgroup of a larger group of mammals. They include monkeys, apes, and humans. They have a body hair, long gestation period following birth, mammary gland, and different types of teeth. They the ability to maintain a constant body temperature. So प्राइमेट जो प्राइमेट्स बेसिकली थे, ये एक तरह से एनिमल्स की तरह थे, लेकिन इनके अंदर जो ह्यूमन बॉडी होता है, इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है. तो कम टू द सेकेंड पॉइंट, this is hominoids. Between 24 million years ago and 5.6 million years ago, what is the meaning of homo? This is a Latin language. Okay, so which means it includes both men and women. There emerged a subgroup amongst primates. मतलब कि primates के ही अंदर का एक सब ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था hominoids. यानी कि अगर हम बात करें, ये मंकी से थोड़े बड़े हुआ करते थे इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग. अगर साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दे आर लार्जर एज comparison to monkey, or both are different from the others. So hominoids are different from monkeys in the number of ways. They have a larger body and don't have a tail. So beside there is a longer period of infant development and depending amongst the hominoids. अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों की बॉडी में आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहे होंगे. मंकी के पास आज के कंपैरिजन, जैसे आज के मंकी होते हैं वैसे ही होते थे. ठीक है, थोड़ा से साइज़ में बड़े होते थे, बट आज के टाइम पे थोड़े से कम छोटे होने लगे हैं. और जो होमिनॉइड्स थे, इनका डेवलपमेंट यानी कि जो प्राइमेट्स में जो चेंजेस आए, डेवलपमेंट देखने को मिले, वो बाद में जाके होमिनॉइड्स बन गए. ठीक है, इनकी बॉडी काफ़ी लार्ज हुआ करती थी एंड दे हैव नो टेल. लॉन्ग पीरियड इन्फेंट डेवलपमेंट होता. तो ये डिफरेंसेस है मंकी और प्राइमेट और एंड होमिनॉइड्स के बीच में. सो आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट. Come to the third point, hominids. Between 5.6 million years ago and 1.8 million years ago have evolved. Hominid is a family or member called Hominidae. अगर इसकी फैमिली की बात करें तो Hominidae इसकी फैमिली मेंबर था और जिसके अंदर से ये hominids निकले थे. ओके, सो इफ़ टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द hominoids एंड hominids, तो काफ़ी सारी तरीके हैं इन दोनों के बीच में, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. 24 मिलियन ईयर्स एगो hominoids मिले हमें,
evolved from the primates, small brain, can't stand upright and flexible four limbs. अगर हम बात करें इनके प्राइमेट्स की तो इनके ब्रेन बहुत छोटे होते थे, ये अच्छे से खड़े नहीं हो सकते थे, अपने हैंड का अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते थे ये, ओके। और कंपैरिजन करें होमिनिड्स का तो ये 6.4 मिलियन ईयर्स पहले आए थे, इवॉल्व फ्रॉम द होमिनॉइड्स। ये लार्ज ब्रेन हुआ करता था, ये पूरी तरह से खड़े हो सकते थे, इनके हाथों का स्पेशलाइजेशन होता था, मतलब कि कोई भी काम ये हाथों से कर सकते थे, बिकॉज क्योंकि इनमें डेवलपमेंट आ चुका था एज़ कंपेरिजन टू होमिनॉइड्स, ओके। सो होमिनॉइड्स जो थे वो तरह से अभी भी चार पैरों पे चलते थे, और जो होमिनिड्स थे वो पूरी तरह से हमारी तरह चल सकते थे। होमिनिड्स डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग मैन और वुमेन. Although there were women as well, scientists distinguish amongst several types of homos. This is also divided into three parts: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. We all are part of the Homo sapiens. अगर हम बात करें मॉडर्न ह्यूमन की तो Homo sapiens के ही ये रूप देखने को मिलते हैं, और जो होमो थे वो होमो का मतलब है मैन और वुमेन, जो पूरी तरह से खड़े हो सकते थे, अपराइट हो सकते थे अपने लेग के ऊपर, वो पूरी तरह से अपने दोनों हाथों का भी यूज़ कर सकते थे, किसी भी काम में काफ़ी यूज़ कर सकते थे अपने हैंड का, चाहे वो टूल बनाने का हो या केव पेंटिंग का हो, ओके। सो ये सारे वुमेन और मैन दोनों ही इन्वॉल्व होते थे होमोस के अंदर, ओके। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, द नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. It means austral meaning southern and a Greek verb pithekos meaning ape. The African apes group is a very deeply connected to the hominoids. ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते थे होमिनॉइड से, एंड द ओल्डेस्ट होमिनॉइड्स फॉसिल्स विच आर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिनेज. लिनेज मीन्स जिनस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिनस? आपने कभी जीनस का वर्ड सुना है? जीनस का मतलब होता है स्पीसीज. अगर हिंदी में हम बात करें तो वंश होता है. फॉर दिस वर्ड डिसेंट इज़ यूज्ड इन हिंदी. अगर हम बात करें तो ये डिसेंट बोला जाता है, मतलब वंश, ओके। तो ये हमें फॉसिल्स मिले हैं. सबसे पुरानी जो फॉसिल मिली है हमें इसी की मिली है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की मिली है, जो कि लिनेज के नाम से भी जानी जाती है, विच हैव बीन फाउंड इन द ईस्टर्न अफ्रीका. ये हमें ईस्टर्न अफ्रीका में मिला है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बताता है. ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो होते थे ये बिल्कुल ही ऐप की तरह दिखते थे. अगर हम बात करें, अगर आपने कभी ऐप नहीं देखा तो यू कैन सर्च ऑन द गूगल, एंड आप देखोगे कि गूगल पे कैसे वो ऐप दिखते हैं, तो उस टाइप से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिखते थे, ओके. सो ये दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड.